नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य परिचय पर, और ये जेल प्रहरी से संबंधित पहला वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आज का है वो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से बता देते हैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से बताते हैं हम आपको कि जो आप चिन्ह देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश का चिन्ह आप देख रहे हो, अरे थोड़ा सा देखिए, ये जो मध्य प्रदेश का चिन्ह है ना, इसके बाहर से एक ऐसी आकृति की आपको दिख रहा है, ये स्तूप है, इनको बोला जाता है स्तूप, है ना। तो ये लगभग पूरे जो गोलाकार चिन्ह है, इसके बाहर यहाँ पे लिखा भी है, राज्य चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप दिए गए हैं। ठीक है, 24 स्तूपों के बाद इसके बाद एक व्रत आता है। देखो ये व्रत जिस पे लिखा है मध्य प्रदेश शासन, देख रहे हैं ना, ये लिखा मध्य प्रदेश शासन। ठीक है, तो इसके बाद जो व्रत है उसके भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा, ध्यान से देखना। और इसके एक तरफ गेहूं की फसल का चिन्ह दिया गया है और एक तरफ धान की फसल का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, इसके भीतर जो एक केंद्रीय वृत्त है उसमें एक अशोक स्तंभ की आकृति दी गई है, और इसके पीछे जो ग्रीन कलर का पेड़ दिख रहा है आपको, वो बरगद का पेड़ है। तो ध्यान रखना है, स्तूप से संबंधित थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दे दी है। इसके बाद देखते हैं, अगर मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य जो है, नाटक है जो, इसको बोलते हैं माचा। ठीक है, इसके बाद राज्य की जो मछली है वो आप देख रहे हैं, ये महासीर प्रजाति की कोई मछली है, बहुत ही फेमस मछली है। इसके बाद राज्य का जो पशु है वो भी देख रहे हैं आप, बारहसिंगा, है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटीलोप। ठीक है, राज्य का जो वृक्ष है वो भी देख रहे हैं आप, बरगद है। ठीक है, इसके बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश के बारे में। राज्य का जो पुष्प है वो लिली है, और इसको सफ़ेद लिली भी कहा जाता है। राज्य का जो नृत्य है वो राई है, और राज्य का जो पक्षी है वो दूधराज है। इसके बाद राज्य का जो खेल है वो मलखम्ब है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी। इसके बाद थोड़ा सा मध्य प्रदेश की संरचना के बारे में बता देते हैं, थोड़ी सी और जानकारी बेसिक दे देते हैं आपको मध्य प्रदेश की गहराई से। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा हाँ, ये वाला जो सीन है, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इमेज जो है वो 1947, देखिए ये मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की जो इमेज देख रहे हैं, ये 1947 के पूर्व की इमेज है। 1947 के पूर्व मतलब कहें तो स्वतंत्रता से पहले की इमेज। अब इसमें क्या बदलाव हुआ देखना, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। जब के समय का जो मैप है, अगर मध्य प्रदेश का बताया जाए, तो इसमें एक जो हिस्सा हुआ करता था, बहुत बड़ा हिस्सा, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसके दो भाग हुआ करते थे। ये तो एक ही भाग था, लेकिन इसके दो भाग बटे थे। यहाँ पर सिंधिया और होलकर वंश का साम्राज्य चलता था, है ना, उस समय राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। तो ये जो ऊपर का जो भाग है वो सिंधिया वंश के लोग लिए हुए थे। ये जो दक्षिणी भाग है, ये इंदौर होलकर वाला, ये होलकर वंश के राजा महाराजा लिए थे। इसके बाद एक और छोटा सा हिस्सा आ जाता है मध्य भारत का, ये इसको भी सिंधिया लोग लिए थे। इसके बाद ये पूर्वी रियासतें आ जाती हैं, ये रीवा तरफ वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो था मध्य प्रांत का। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी नागपुर। ठीक है, याद रखना, उस समय ये मध्य प्रांत में वो मराठा और भोंसले वाला जो शासन चलता था, याद रखना। एक और जो साम्राज्य हुआ वो अलग सबसे साम्राज्य था, छोटा सा, ये वाला जो भोपाल देख रहे हैं आप, ये वाला साम्राज्य, इसमें नवाब हमीदुल्ला जो था उस समय शासन कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जो मध्य प्रदेश था कैसे बना, हम आपको बता दें थोड़ा सा। इस प्रकार छोटे छोटे प्रांतों में बटा था, पहले 1947 के पहले की बात है, स्वतंत्रता से पहले की बात। उस समय छोटे छोटे राजा जो थे, छोटा छोटा अपना साम्राज्य बनाए हुए थे, तो अपने अपने साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। उसके बाद फिर आकृति बदली। इसके बाद 1947 से 1956 के बीच का समय आपको बता रहे हैं। ये जो समय मैप बता रहे हैं, 1947 से लेकर 1956 के बीच का समय है। ठीक है, 1947 से 1956 के बीच में क्या चल रहा था वो भी थोड़ा आप देख लो।
यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। उस समय जो थे वो मतलब कि देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब 6-7 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1947 के बाद की स्थिति कहें तो 4 भागों में पूरा मध्य प्रदेश बट गया। एक कौन सा भाग, एक ये वाला भाग मध्य भारत कहने लगा। ये भोपाल जो पहले अलग था तो आज भी अलग है। एक जो हिस्सा है सेंट्रल प्रोविंस, इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, सीपी बरार भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा ये विंध्य प्रांत का हिस्सा कहलाता था, ठीक है। ये वाला बघेलखंड वाला क्षेत्र आ जाता था, इसमें बहुत सारा क्षेत्र विंध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता था, ठीक है। और रीवा वगैरह इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अब आज की स्थिति का देखें, अब जो 1956 से 2000 स्थिति देखें, 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी प्रथम, है ना। तो उस समय जो मध्य प्रदेश का मैप था वो ऐसा था, पूरा का पूरा ऐसा हिस्सा था, सभी इसमें मध्य प्रदेश में मिल गए थे। ये वाला हिस्सा अलग था, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में मिला हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो हिस्सा है वो 1956 का प्रथम स्थापना दिवस का मैप है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद जो 2000 में इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को, तब इसका जो मैप है वो छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया और मध्य प्रदेश को प्रॉपर अलग कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी बनी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी और दे देते हैं हम आपको। यहाँ से मध्य प्रदेश का जो उत्तरी ज़िला है वो कहलाता है, मध्य प्रदेश का उत्तरी ज़िला देख सकते हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का उत्तरी ज़िला मुरैना कहलाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी ज़िला की बात करें तो ये बुरहानपुर ज़िला कहलाता है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी ज़िले की बात करें अगर तो ये आ जाता है अलीराजपुर। और पूर्वी ज़िले की बात करें तो ये सिंगरौली, पहले सीधी था अब सिंगरौली हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें तो ये छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें तो ये अभी बना अपना 52वां ज़िला निवाड़ी हो गया, ठीक है। और जनसंख्या दृष्टि में सबसे बड़ा जो इंदौर माना जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। और सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला जो है वो आता है जबलपुर, और न्यूनतम साक्षरता वाला जो ज़िला है वो आता है अलीराजपुर, ठीक है। इसको भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में समझ लीजिए। मध्य प्रदेश की अगर उत्तर से लेकर दक्षिण की डिस्टेंस की बात करें तो वो है 870 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर, ठीक है, 605 किलोमीटर यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद पूरब से लेकर पश्चिम तक की अगर बात करें तो वो 870 है ना। तो पूरब से पश्चिम ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है मध्य प्रदेश, उत्तर दक्षिण कम है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा अगर सीमा लगती है तो मध्य प्रदेश की किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और अगर सबसे कम की बात करें तो वो गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा दक्षिण में जो लगता है वो महाराष्ट्र लगता, ठीक है। और अगर इसके पश्चिम की बात करें तो गुजरात लगता, और उत्तर की बात करें तो राजस्थान ये उत्तर पश्चिम में लगता, और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश लग जाता। और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है, दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ लगता, ठीक है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हमने बेसिक जानकारी आपको दे दी। इसके बाद मध्य प्रदेश के अगले वीडियो भी आएंगे, उसको भी आप देखिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।